चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं बच्चों। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि एक हाइड्रेटेड साल्ट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड फॉर्म में। इसका कहता क्या कि इसमें जब हम लोग हीट करते हैं ना 63% लॉस होता मास में, ठीक है। तो कहता है कि बताइए x का वैल्यू कितना रहा होगा। तो इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं बच्चों, आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला आप देखें इसमें क्या करना। अगर मान लीजिए 49 को यहाँ सोल्व करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारे पास कंपाउंड आया Na2CO3.X2, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैं वो सब के सब क्या होते हैं बच्चों, वेपर के फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। ये वेपर बन के रिलीज हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनेट जो होता है सोडियम का वो डिसोसिएट भी नहीं होता, तो ये इसी तरीके से एनहाइड्रस फॉर्म में बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये रिएक्शन हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ये रिएक्शन हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा कि अगर इस कंपाउंड का हम लोग 1 मोल को हीट करते हैं तो 1 मोल Na2CO3 बनेगा और x मोल आपका वाटर वेपर बनेगा। तो वाटर वेपर जितना बनेगा उसी के कारण मास में लॉस हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 1 मोल को हीट करते हैं तो x मोल वाटर लॉस होता है, और अगर x मोल वाटर लॉस होता है इसका मतलब 18x वाटर लॉस होता है। समझ रहे हैं, 1 मोल वाटर लॉस होता है तो 18 वाटर लॉस होता है, 18 ग्राम वाटर लॉस होगा। अगर x मोल वाटर लॉस हो जाएगा तो 18 इंटू x ग्राम वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 18x वाटर का आपका लॉस हो रहा है, या यूँ सोचिए कि 18x जो है मास में लॉस हो रहा, वो कब होगा, वो तब होगा जब आप इस कंपाउंड के 1 मोल को हीट करेंगे। और इस कंपाउंड के 1 मोल का मतलब बच्चों हो गया 106 ग्राम Na2CO3 का हो जाएगा मास, ठीक है। और प्लस इसमें आएगा 18 इंटू x ग्राम वाटर। तो इसका ये मतलब हुआ यहाँ से कि जब हम लोग 106 प्लस 18x ग्राम इस पूरे कंपाउंड का हीट करेंगे तब जाके आपका 18x ग्राम लॉस हो जाएगा। तो सोचें कि अगर आप इस पूरे कंपाउंड का मात्र 1 ही ग्राम को हीट करते तो आपको कितना लॉस दिखता। तो ये लॉस दिखता 18x डिवाइडेड बाय 106 प्लस 18x, ठीक है। इतने ग्राम का आपको लॉस दिख जाता। लेकिन अगर आप इसी को 100 ग्राम में करते हैं कि 100 ग्राम और इस कंपाउंड का हम लोग कर देंगे तो बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे 18x और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 106 प्लस 18x। इतना ग्राम आपका लॉस हो जाएगा मास। कब? जब इस पूरे कंपाउंड का आप 100 ग्राम करेंगे तब। अब क्वेश्चन पर ये क्या कह रहा कि 63% लॉस हुआ है मास में। 63% कहने का यही मतलब हुआ कि क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा कि अगर इस कंपाउंड का हम 100 ग्राम को हीट करेंगे तो 63 ग्राम लॉस हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा कि 100 ग्राम को हीट करने पे 63 ग्राम का लॉस होगा, और आप कह रहे हैं मतलब हमारा कैलकुलेशन कह रहा है कि इतने ग्राम का लॉस होगा। इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ में आया कि ये जो हमारा 1800x डिवाइडेड बाय 106 प्लस 18x जो है वो 63 के बराबर होना चाहिए। यही तो है इससे मतलब। अब अगर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको आ जाएगा 16 इंटू 63 प्लस आपको लिखना होगा 18x इंटू 63 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1800x। क्लियर है? जब ये आपका आ जाएगा तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये देखिए कितना आ रहा है 106 में अगर आप गुना करते हैं 63 से तो ये आपको मिल जाएगा 6678, ठीक है। फिर प्लस कर दीजिए। अगर आप 63 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से तो ये आपको मिल जाएगा 1134, और ये इधर आ गया, ये x है, और इधर आ गया 1800x। अगर आप इसको उधर ले जाके घटा देते हैं और x को सॉल्व करते हैं तो ये आपका 6678 में डिवाइड हो जाएगा। 1800 माइनस 1134 तो ये आपका आ रहा 666। अगर आप इसको अब भागा दे देते हैं तो ये 6678 डिवाइडेड बाय आप कर दें 666 तो ये आपका आंसर आ रहा 10.02 आ रहा। इसका मतलब ये 10 आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब आते हैं हम लोग 50 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 50 में देखिए क्या करा, फिर से उसी तरह का सवाल है, बस यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब आपको 100 ग्राम के अंदर मास लॉस दे रखा है और यहाँ पे इतने ग्राम के अंदर मास लॉस दे रखा है। इसके अलावा तो सवाल में कोई अंतर नहीं हमें दिख रहा। तो आप यहाँ पे गौर से वापस देखिए कि फिर से अगर हम इस पूरे कंपाउंड को हीट करते हैं, इस पूरे कंपाउंड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो इसका जो हीटिंग का रिएक्शन होता है वो हमें यही इन्फॉर्म करना चाह रहा है कि अगर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, अगर आप उसका 1 मोल को हीट करते हैं तो आपका वहाँ से x मोल वाटर रिलीज हो जाएगा और इतना मोल इसका बच जाएगा। तो 1 मोल को हीट करते हैं तो 1 मोल बचता है, इसका x मोल बनता है। तो जब एनहाइड्रस फॉर्म को देखिए, ये है, ये एनहाइड्रस फॉर्म ये हो गया, हाइड्रेटेड फॉर्म ये है। अब वापस फिर से सोचिए कि अगर 1 मोल को जब आप हीट कर रहे हैं तो आपका एनहाइड्रस फॉर्म इतना ग्राम बचेगा, इसका 1 मोल बचेगा। और गौर से देखिए अगर इसका आप 1 मोल की बात करते हैं तो इसके 1 मोल का मतलब कितना मास हो जाएगा, तो जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो स्ट्रोंशियम का मास देखिए हो गया 87.6। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 87.6 प्लस करेंगे आप 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का 32, ये 2 ऑक्सीजन है 32 और 2 हाइड्रोजन है तो इसका भी 2 हो गया। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 121.6 ग्राम, ठीक है, ये इतना ग्राम। लेकिन ये इतना ग्राम बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब आप इसके कितने ग्राम को हीट करेंगे, 1 मोल को। 1 मोल का मतलब कितना ग्राम हो जाएगा बच्चों, तो ये आप ही देखें कि यहाँ से यहाँ तक आया है आपका 121.6 और इसमें x है तो 18x आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि अगर इसके 1 मोल को हीट करेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा। तो अगर हम 1 मोल के मास को बताएं तो 1 मोल का मतलब इतना ग्राम हुआ, इसके 1 मोल का मतलब इतना ग्राम हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा हमें ये समझ आ गया कि अगर हम इतने ग्राम को हीट करेंगे तो ये इतना ग्राम बनेगा। क्लियर है, इतने ग्राम को हीट करेंगे तो ये इतना ग्राम बनेगा। तो अब सोचिए कि अगर आप 1 ग्राम को हीट करते हैं, पूरे कंपाउंड का अगर आप 1 ग्राम ले लेते हैं तो आपको क्या लग रहा है भाई कि कितना ग्राम इस कंपाउंड का मिल जाएगा, एनहाइड्रेटेड फॉर्म का आपको इतना ग्राम मिल जाएगा। अब सोचिए कितने ग्राम को हीट कर रहे थे, तो फाइनली ये हीट किया गया 6.85 ग्राम को हीट किया गया। तो अगर आप इतना ग्राम को हीट किए हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, तो इतना गुना हो जाएगा 6.85 और नीचे डिवाइड कर देंगे आप 121.6 प्लस 18x। तो आपके अनुसार अगर आप इस कंपाउंड के इतने ग्राम को हीट करते हैं तो आपको इतना ग्राम एनहाइड्रेटेड फॉर्म वाला कंपाउंड मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना ग्राम को हीट किए हैं तो हमको 3.13 ग्राम मिला। इसका मतलब ये मास और ये मास दोनों बराबर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से क्या कर सकते हैं, 121.6 गुना 6.85 डिवाइडेड बाई, ये कर देंगे आप 121.6 प्लस 18x और ये बराबर आप यहाँ से कर देंगे 3.13। चलिए आप इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करने के बाद ये आ गया तो 121.6 में अब गुना कर देंगे 6.85 से, तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे 832.96, ठीक है। और बराबर आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो अब वापस फिर से क्या कर सकते हैं, 121.6 में गुना करेंगे 3.13 से तो ये आपको मिल जाएगा 380.608, ठीक है। और प्लस आप अगर इसी में 18 से गुना कर देंगे, 18 इंटू 3.13 तो ये आपका आ जाएगा 56.34x। आपको देखिए x निकालना था, इसका मतलब इसको इधर ले आते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों कि x बराबर जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 56.34 और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 832.8
832.96 में माइनस कर देंगे आप 380.608, तो ये आपका आ जाएगा 452, मतलब 452.352, और इसको आप अगर डिवाइड कर देते हैं 56.34 से, तो ये आपका आंसर आ रहा है 8 के आसपास। ये आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ रहा, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। इसमें ऑप्शन ए दिया, तो इस तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है। 8.02 एक्चुअली आ रहा, तो 1.02 मतलब 8 ही हुआ, तो आप इस तरीके से आंसर यहाँ पे ला सकते थे।